एसएसपी श्याम क्लासेस इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको दिए जाते हैं जिनको बहुत ही केयरफुल ढंग से बनाया गया है। जैसा कि अपना टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ पर हमारा एक्टिव सेंटेंस दिया गया है, इसको हम पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सेंटेंस एक्टिव है, ही लुक्स अ रिवर। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, लुक्स हमारी है वर्ब, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रिवर। अ रिवर को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट अब बन गया है अ रिवर इज लुक्ड बाई हिम। यहाँ पर देखिए ही को हमने हिम में चेंज कर दिया है, तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस बना अ रिवर इज लुक्ड बाई हिम। चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो बी सी हियर, हम यहाँ पर एक एक्टिव से पैसिव देखेंगे और किस तरह से इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ही सब्जेक्ट, राइट ये हमारी वर्ब है, अ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये टेंस किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है राइट्स में, ये नहीं प्रेजेंट कंडीफिनिट टेंस है और हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंडीफिनिट टेंस के रूल के अनुसार बनाएंगे। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने देखा कि ये हमारी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, यानी ए लेटर को हम ही के स्थान पर लाएंगे और ही को हम लेटर के स्थान पर ले जाएंगे। इस तरह से हमने देखा अ लेटर, अ लेटर इज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा पूरा हमारा सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस का, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये हमारा प्रेजेंट का डेफिनेंस है। अब इसी को हम डिटेल में देखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्याम। जैसा कि आपको मालूम है हम इंग्लिश के अलग अलग स्टेप्स लेकर आते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पेश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसको समझने की कोशिश करिएगा। आज का अपना टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और हम इसको देखेंगे किस तरह से हम इसको करते हैं। सो वी स्टार्ट हियर। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए और ताकि हम उनके बारे में समझ सकें। अगर आप कोई भी टेंस बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम देखते हैं एस या यस का प्रयोग किया गया होता है, पास्ट डेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की होती है। इस तरह से हम देखते हैं टेंस तीन तरह के होते हैं। अब इन्हीं के बेस पर अगर हम एक्टिव से पैसिव का प्रयोग करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे। अगर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें 8 काइंड्स का यूज़ करना होगा, यानी 8 तरह के स्टेप्स हमें जानने होंगे। यहाँ पर हम इन 8 काइंड्स को समझने से पहले हम कुछ टेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नाउ लेट मी टेल यू नो वेरी वेल, जैसे कि हमने देखा कि टेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 3 काइंड्स ऑफ टेंस, 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इनके हम काइंड्स के भी बारे में बात करेंगे और इनके जितने भी काइंड्स हैं उनको हम देखें तो ये हमारे 12 होते हैं। अब हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम पहले टेंस के काइंड्स देख लेते हैं। वी सी हियर एज ए सेट, जैसे कि हमने देखा कि टेंस 3 तरह के होते हैं और इनके 4 प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो इनके 4 प्रकार होंगे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम हैपेंस अगर हम पास्ट टेंस देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिमिलरली बी सी हियर, अगर हम नीचे को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर का भी दे रखा है। फ्यूचर के भी हमारे 4 प्रकार होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने कहा कि हमारे टेंस
तीन होते हैं और इनके चार चार भाग होने से ये 12 हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जैसा कि अपने टॉपिक है, तो हम इसमें से 4 पार्ट्स हटाते हैं। अब ये कौन से हमारे 4 स्टेप्स को हटाया जाएगा? वी सी हियर। प्रेजेंट टेंस का अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ही हम बनाएंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम पैसिव में यूज़ नहीं करेंगे। सेम हैपेंस इसी तरह से हम देखिए पास्ट टेंस में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस में ही यूज़ करेंगे एक्टिव से पैसिव में। पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सेम हैपेंस वी सी हियर, फ्यूचर टेंस में भी हम कुछ इसी तरह का करेंगे, लेकिन कुछ और चेंजिंग है। वी सी हियर, फ्यूचर का हम इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, फ्यूचर का हम परफेक्ट टेंस बनाएंगे एक्टिव से पैसिव में, और हम यहाँ पर फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 8 प्रकार यूज़ करेंगे एक्टिव से पैसिव में। वैसे टेंस के 12 प्रकार होते हैं, तो हम किस तरह से इन 12 प्रकार में से 8 प्रकार का यूज़ कर रहे हैं। वी सी हियर 3 टेंस हमारे होते हैं, और इन 3 टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हर किसी के 4-4 भाग होते हैं। फिर यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 पार्ट्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम 12 में से 4 को यूज़ नहीं करेंगे और हमारे पास 8 पार्ट्स बचते हैं। तो हम इन 8 पार्ट्स का यूज़ करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अब किस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे, तो स्टेप को हम देखें, हर स्टेप को। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा। इसी तरह से हम इन टेंसेस को समझते हुए चलेंगे और एक एक करके इसको जानेंगे। आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में 3 पार्ट्स ही बनाएंगे, 4th पार्ट इसका नहीं बनाएंगे। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए हमें टेंस आने चाहिए और उनमें किस तरह की पहचान होती है वो हमें आनी चाहिए, तभी हम पैसिव वॉइस को सही से बना पाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम देखें तो इसका क्या रूल होना चाहिए और किस तरह से हम पैसिव बनाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू। एज ए सेड, जैसे कि हमने बताया कि हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 8 काइंड्स का यूज़ करेंगे, और आज हमारा होगा फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। सो नाउ वी सी हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने का जो हमारा रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इस रूल की मदद से हम एक एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से बनेगा। आते हैं, देखिए एग्जाम्पल में हमारा जो एक्टिव है ये इसका है, ये सब्जेक्ट ही, राइट वर्ब और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब इस रूल को अगर हम देखें तो यहाँ पर एस दिया गया है, तो इससे पता चल रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का ही हम यहाँ पर रूल लगाएंगे। बी सी हियर रूल ऑफ पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम देखें तो पैसिव वॉइस का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इससे भी पहले हम एक और नोट को देख लेते हैं जो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्प करेगा। नाउ वी सी हियर, ये रूल पैसिव वॉइस में हर जगह काम में आएगा और इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर दे रखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसी रूल का हम यूज़ करेंगे, ये बहुत ही कंपलसरी है। इसके बाद जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, वन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, एक चीज़ हमें तो यहाँ समझिए, बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि हम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दे रखी है और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे। सो वी सी हियर नाउ, जैसा कि अपना रूल है सब्जेक्ट, तो पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज आर एम। सो बी सी हियर, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर ही, वर्ब है राइट्स, ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर। जैसा कि हमने पीछे नोट देखा था कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, तो यहाँ पर ये लेटर हमारा, ये ऑब्जेक्ट इस ही के सामने आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा अ लेटर
रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इस आर एम इन तीनों में से एक लगाएंगे। अब ये इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए अ लेटर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर इस का प्रयोग करेंगे और ये आएगा हमारा यहाँ इज। बीसी रूल, हम रूल को फिर से देखते हैं। इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर हमें दे रखी है राइट्स, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन, बीसी रूल, हम रूल को देखते हैं। बाई, थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बाई, ऑब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है यही चेंज होकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो हमारा देखिए एक्टिव से पैसिव ये सेंटेंस बना। एक्टिव हमारा था ही राइट्स अ लेटर, पैसिव हमारा सेंटेंस बना अ लेटर इज रिटन बाय हिम। एज ए सेट, जैसे हमने बताया कि हम यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ये बना रहे हैं, तो इन सभी में हम एस या एस का प्रयोग किया हुआ देखते हैं वर्ब में। तो यहाँ देखिए वर्ब है और इसमें हम राइट में एस का प्रयोग देख रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसी का हमने ये रूल लगाया है, ये वाला। तो यहाँ पर हम देखा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह के कुछ और भी सेंटेंस करें, इससे पहले हम कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देख लेते हैं। हियर वी आर सीइंग, यहाँ पर देखिए हम कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, सेकंड फॉर्म में रोट, थर्ड फॉर्म में रिटिन। टेक मीन्स लेना, सेकंड फॉर्म में टुक, थर्ड फॉर्म में टेकन। लुक मीन्स देखना, सेकंड फॉर्म में लुक्ड, इन थर्ड फॉर्म में लुक्ड। इसी क्रम में हम और भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे और उनको देखेंगे और उनका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करेंगे। जैसा कि अपना टॉपिक है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, तो उससे जुड़े हुए हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। हियर वी आर लुकिंग, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, यदि हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर हम इस रूल का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बी इरेज दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को रिमूव करते हैं और एक नया सेंटेंस लिखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। बी सी अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने देखा कि सी टेक्स अ बुक, ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि टेक में एस का यूज़ किया गया है, यानी टेक। तो यहाँ पर टेक्स में हमने देखा एस का प्रयोग किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। रूल के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ए बुक सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा और यहाँ हो जाएगा अ बुक। इज आर एम में से हम एक प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक और टेक की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर देखिए टेकन दे रखी है, यानी टेक टुक टेकन, तो हम टेकन का प्रयोग करेंगे। टेकन बाई ऑब्जेक्ट, जैसा कि सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमारा बदल कर आएगा, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। तो पूरा सेंटेंस हमारा हुआ अ बुक इज़ रिटन बाई हर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सी का हर, ही का हिम, ये सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो बदले जाते हैं इनके भी हम एक लिस्ट देख लेते हैं। बी सी हियर, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, जैसा कि हमने पीछे लिखा था, दे का दैम। तो यदि हमारे सब्जेक्ट ये दे रखे हैं तो ये हमारे ऑब्जेक्ट इस तरह से यूज़ किए जाएंगे। बी सी नेक्स्ट सेंटेंसेस। बी इरेज दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को इरेज कर देते हैं और एक नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पर। बी सी हियर, देखिए यहाँ पर हमारा जो एक्टिव है इसमें बी सब्जेक्ट है
लुक हमारी वर्ब है और आ रिवर ऑब्जेक्ट है। इसको हम पैसिव बनाएंगे। इसके लिए वही नोट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। बी सी हियर दिस इज द इम्पोर्टेंट रूल। बी सी हियर दिस इज द इम्पोर्टेंट रूल। ये देखिए सभी के साथ कॉमन रहेगा। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये सभी में कंपलसरी रहेगा क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही रूल हमेशा काम में आएंगे। जैसा कि हमने देखा कि हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, तो इसमें ये रूल कंपलसरी है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हम इस रूल का यूज़ करते हैं। बी सी हियर एग्जाम्पल, सो वी आर लुकिंग हियर। तो यहाँ देखिए हमारा जो सेंटेंस दे रखा है बी लुक अ रिवर, तो इसका जो रिवर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हो जाएगा अ रिवर इज, क्योंकि अ रिवर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, इसीलिए इसके साथ हमारा इज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड होती है। बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई हम यहाँ लगाएंगे और ऑब्जेक्ट हमारा दे रखा है जो सब्जेक्ट है वी, इसी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा अस। देखिए ये लिस्ट में हम देख सकते हैं कि बी ये हमारा दे रखा है और इसका ऑब्जेक्ट अस है। इसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, कॉपी पे नोट कर लें और इसको हम लर्न कर लें, तो हमें बार बार पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं और इन सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ दिए गए हैं, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का दैम। बी सी हियर एज ए सेड, जैसा कि हमने बताया कि आज हमने जो स्टडी की है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।